सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आज आप सभी को मैं करवाने वाला हूं सीबीएसई एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूं। आज मैं आपको करा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 में इंट्रोडक्शन में ही करा चुका हूं, तो उसको ध्यान से देख लेना। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जरूर जाकर के इंट्रोडक्शन देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन करने से ही आप खुद ही कर लोगे। एक्सरसाइज 3.2 को बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड माय एसओएससी लर्नर्स। अभी स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता है मैंने इसका इंट्रोडक्शन पहले ही करवा चुका हूं आपको, तो आपको उसको भी ध्यान से पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा किस तरीके से इंट्रो है हमारा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना हमें, आप इनको खुद भी ट्राई करो, क्योंकि बेटा हमेशा हेल्प लेना ठीक नहीं होता। अगर आप इनको खुद भी ट्राई करेंगे ना, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आप खुद ही सॉल्व करने जाओगे ना, हम तो आपको करवाएंगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसीलिए आप पहले खुद ट्राई करो, फिर आप यहाँ से पढ़ना। वैसे पढ़ना तो आपको है ही यहीं से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पर बोला है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के नाम क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो सीधी सी भाषा में बोले जाएं, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो होती है वो खड़ी वाली लाइन होती है इस तरीके से, मतलब कि इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी लाइन है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलेंगे क्या है? वो एक्स एक्सिस होती है, जो कि इस तरीके से लेटी हुई होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक्स एक्सिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? अब्सीसा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दोज टू लाइन्स। मतलब कि ये जो दो टू लाइन्स हैं हमारी, ये वाली जो टू लाइन्स हैं हमारे पास, इन टू लाइन से जो भी पार्ट इसके बनते हैं, ये चार पार्ट बन रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों पार्ट्स का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है इनका बेटा? क्वाड्रेंट होता है इनका नाम। ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, इनका नाम होता है बेटा क्वाड्रेंट। तो ध्यान से आप इसको लिख लेना। ठीक है, और ये मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दोज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ना। मैं कलर बदल देता हूँ जरा, इसका थोड़ा हार्ड कलर कर देते हैं ब्लैक कलर के साथ। चलो भाई, ये जो है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, सॉरी, ओरिजिन बोलते हैं इसको। हिंदी में से बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है इसको चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अभी हम बढ़ते हैं अपने इसके ही अगले वाले क्वेश्चन पर, विच इज़ 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ से। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। 3.14 फिगर ये रही हमारी। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और किस तरीके से करना है अब यहाँ पर हम देखेंगे सभी। तो देखो, आप ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब हमें क्या बताना है? बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। इसमें क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, आपको पता है पहले एक्स वाला आता है फिर वाई वाला आता है। -5 और 2 क्या है बेटा? यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? -5 और क्या हो जाएगा बेटा? 2। इतनी बात समझ में आई? ये वाला हो गया आपका, इतनी समझ में आ गया होगा। ये जो फर्स्ट का आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का -5 हो जाएगा और बेटा हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, चलो भाई, अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट किस तरीके से बताएंगे? पहले एक्स एक्सिस वाले लेते हैं फिर वाई एक्सिस वाले। देखो एक्स एक्सिस पे 5 है
और देखो c यहाँ पर है, तो x एक्सिस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है -5। तो ये वाला c का क्या, दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास आंसर 5 और -5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखो तीसरा वाला क्या है, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। अब तुम्हें पॉइंट बताना है, तीसरे वाले में क्या बोला है इसने, अब तुम्हें वो पॉइंट बताना है जो कि डिफाइन हो रहा है -3 और -5 से, मतलब x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे -5 है, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना मेरे हिसाब से, देखो -3 और -5, देखो -5 ये रहा और -3 ये रहा, है ना। देखो ये रहा -3 और ये रहा -5। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो h पॉइंट डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इसका आंसर जो तीसरा वाला है, तीसरे का हो जाएगा h। h इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। ऐसे ही इसकी चौथे पार्ट की बात करते हैं, द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। अब देखो x पे कौन है, 2 है, और y पे क्या है -4। x पे कहाँ है बेटा 2 ये रहा, y पे -4 है, तो g पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या बता सकते हैं बेटा, पॉइंट g बता सकते हैं। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, चौथे वाले का g पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की, द अब्सीसा ऑफ द डी। क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो अब्सीसा ऑफ द डी कैसे हो जाएगा, पॉइंट डी, मतलब अब्सीसा मतलब कि आपको क्या बतानी है, मात्र x एक्सिस वाला पॉइंट बताना है इसमें। अब्सीसा मतलब x एक्सिस होता है ना, मैंने आपको बताया था अब्सीसा का मतलब क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो इसका अब्सीसा का पॉइंट डी का अब्सीसा क्या है बेटा 6 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पांचवे का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही बताना है 6 का, द ऑर्डिनेट ऑफ h। h का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब कि क्या हो गया हमारा y एक्सिस पे, h का क्या है -3, ठीक है। ये वाला हमारा 6 हो जाएगा -3, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ऐसे ही 7th देखो कैसे है, द कोऑर्डिनेट ऑफ l। l के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यहाँ पर l कहाँ पर है, ये रहा l के कोऑर्डिनेट्स। x पे देखो क्या आ रहा है, x पे तो ये 0 है और यहाँ पर क्या है +5। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सातवें का 0 और +5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, 0 और क्या हो जाएगा बेटा +5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो भाई। अभी यहाँ पर आठवें का देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। m के कोऑर्डिनेट्स बताने आपको। m कहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉइंट m है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। ये रहा पॉइंट m। अब यहाँ देखो x एक्सिस पे तो -3 पे जा रहा है, लेकिन y एक्सिस पे नहीं चल रहा है, ये रहा ना यहाँ से, लेकिन y एक्सिस पे तो ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो x एक्सिस हो जाएगा -3 और y हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा, आठवें का -3 और 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी, ठीक है। क्लियरली आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी देखते हैं यहाँ पर आगे समरी आ जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है इस वाले में, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, और इंट्रोडक्शन तो आपको ज़रूर देखना है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और टेलीग्राम पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। SOSC लर्नर्स के नाम से ही हर जगह पर आपको मैं मिलूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।